हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं आरपीवीटी एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है और बहुत ही जल्दी ही एग्ज़ाम आने वाली है। तो इसी को देखते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीव विज्ञान से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए फिजियोलॉजी, बी हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी या टैक्सोनॉमी। अगर बात करें कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन की तो उसको साइटोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जंतु विज्ञान या जूलॉजी अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवरों दोनों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। अगर बात करें जूलॉजी की तो जूलॉजी में जीवित और मृत जानवरों दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवांशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है? सूक्ष्म जीव विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान, आनुवांशिकी, कीट विज्ञान। बात करें अगर आनुवांशिकी और विविधता के अध्ययन की तो वो आनुवांशिकी में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें खालिस्तान में देखकर की थी। प्याज की झिल्ली, पतली कॉर्क के टुकड़े, तालाब के जल, कोई विकल्प सही नहीं है। अगर बात करें रॉबर्ट हुक के कोशिकाओं की खोज की तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के टुकड़े में कोशिकाओं की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज खालिस्तान में की थी। तालाब के जल, सागर के जल, मिट्टी, मानव शरीर। बात करें अगर ल्यूवेनहॉक की तो ल्यूवेनहॉक स्वतंत्र कोशिकाओं के खोजकर्ता थे जिन्होंने सबसे पहले स्वतंत्र कोशिका की खोज की थी और वो उन्होंने तालाब के जल से की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? यूकेरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइकोप्लाज्म, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर बात करें ज्ञात सबसे बड़ी कोशिका की तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्न में से किस सिद्धांत का है? जैविका सिद्धांत, वंशागति सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत। बात करें अगर इस उपरोक्त कथन की तो वो है कोशिका सिद्धांत में वो कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। ए ऑप्शन है एम.जे. स्लीडन और थियोडोर स्वान, लेमार्क, ट्रेवायरेंस, विस्टर और स्टेनले। बात करें अगर कोशिका सिद्धांत के जनक की तो वो है एम.जे. स्लीडन और थियोडोर स्वान। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? ए है ऑप्शन एम.जे. स्लीडन तथा टी स्वान, बी ऑप्शन है विर्सो, सी ऑप्शन है जे.ई. पुरकिंजे और डी ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक। यहाँ पर बात कोशिका सिद्धांत की ही हो रही है। तो कोशिका सिद्धांत के जनक एम.जे. स्लीडन और टी स्वान थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसने कोशिका सिद्धांत को
और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है। यहाँ पर आधुनिक कोशिका सिद्धांत की बात की जा रही है। तो अगर बात करें आधुनिक कोशिका सिद्धांत के जनकी की उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो वो है रुडोल्फ विर्चो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक, पौधे। यहाँ पर पूछा गया है कि वो जीव जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो अगर बात करें उसकी, तो वो है वायरस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? यहाँ पर पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में से कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा वो है जो अंग है जो अनुपस्थित होता है? राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, नाभिक या केंद्रक, डीएनए। यहाँ पर देखें तो केंद्रक जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा राइबोसोम, कोशिका झिल्ली और डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्न में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है? कवक, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा। अगर बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कि वो किस जगत में पाई जाती है, तो वो है मोनेरा जगत में। मोनेरा जगत में ही प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इसके अलावा कवक, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, क्लोरेला। अगर बात करें सबसे छोटे प्रोकैरियोटिक जीव की, तो वो माइकोप्लाज्मा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण खालिस्तान में होता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है सेंट्रियोल्स, सी ऑप्शन है रिबोसोम्स या राइबोसोम्स, और डी ऑप्शन है न्यूक्लियस। बात करें अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए संश्लेषण की, तो वो न्यूक्लियस में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन। अगर बात करें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल में प्लाज्मा झिल्ली की, तो वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है? यहाँ पर पूछा गया है कि इन दोनों में निम्न में से कौन सा भिन्नता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, क्रोमोसोम, फ्लैजिला के 9+2 संरचना, डीएनए प्रोटीन का जुड़ाव। बात करें अगर कोशिका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भिन्नता की, तो वो है अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। यहाँ पर देखें कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें तो जो झिल्ली है वो नहीं पाई जाती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में ये जो झिल्ली होती है वो पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित हैं, परमाणु झिल्ली मौजूद है, और नेक्स्ट ऑप्शन है पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है। बात करें यहाँ पर पूछा गया है कि विशेषता नहीं है, तो नहीं है क्या मतलब है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो पादप कोशिकाओं में जो है क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति ये विशेषता नहीं है, बाकी उपरोक्त सभी जो हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य या केंद्रक? पूछा गया कोशिकाओं में कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है?
तो बात करें अगर चयनात्मक पारगम्य की भाग की, तो वो है कोशिका झिल्ली। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? पारगम्य, अर्धपारगम्य, गैर पारगम्य, स्वतंत्र पारगम्य। तो अभी हमने देखा है कि कोशिका झिल्ली की वो जो प्रवृत्ति हो वो अर्धपारगम्य होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, और ऑप्शन नंबर डी है ए व बी दोनों से। बात करें अगर प्लाज्मा झिल्ली की, वो किससे बनी होती है? तो वो है प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिपिड क्या है? लिपिड मोनोसेकेराइड है, लिपिड कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लिपिड फल लिपिड के अच्छे स्रोत हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार है। यहाँ पर लिपिड के बारे में जो है जो सत्य कथन पूछा गया है कि इस लिपिड के बारे में सत्य कथन बताइए। तो अगर बात करें कि उसके लिए सत्य कथन की, तो वो है कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के ही प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली। बात करें उस गुण की जो कि कोशिकाओं के भीतर और अंदर आने जाने के लिए कुछ पदार्थों को आने जाने की अनुमति देता है, तो वो है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के कारण ही कुछ पदार्थ जो है बाहर आ सकते हैं और अंदर जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं? जीव द्रव्य कुंचन, अवसादन, विसरण या स्वेदन। बात करें अगर किस कारण से कोशिका के अंदर व बाहर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकते हैं, तो वो गुण होता है विसरण। तो विसरण के कारण ही जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कोशिका का आदान प्रदान हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को खालिस्तान कहते हैं। विसरण, ऑस्मोसिस, सक्रिय आवागमन, निष्क्रिय आवागमन। अगर बात करें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसी कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन की, तो वो है सक्रिय आवागमन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में पाया जाने वाला गुण नहीं है? कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा जो भाग है जो कोशिका में लगभग सभी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो बात करें अगर उसकी, तो वो है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कुछ कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका, वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? लिपिड, विटामिन, सेल्यूलोज और प्रोटीन। बात करें अगर पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति की, तो वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? जंतु, बैक्टीरिया, फंजाई या कवक, और डी ऑप्शन है पौधे। बात करें अगर सेल्यूलोज भित्ति की वो किस में पाई जाती है, तो वो जंतुओं में सेल्यूलोज भित्ति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सॉरी, यहाँ पर देखिए सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? जंतु, बैक्टीरिया, फंजाई या पौधे। अगर बात करें सेलुलोज भित्ति की कि वो किसके सेलों में पाई जाती है, तो वो पौधों में पाई जाती है। तो इस सो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेलुलोज भित्ति जो है वो पौधों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है? पारगम्य, अर्धपारगम्य, गैर पारगम्य, स्वतंत्र पारगम्य। अगर बात करें कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति की वो कैसी होती है, तो वो कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? यूग्लिना, पैरामीशियम, गोन्यूलेक्स, माइकोप्लाज्मा। यहाँ पर पूछा गया है कि कोशिका भित्ति किस में नहीं पाई जाती है, तो माइकोप्लाज्मा जो होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस की इसके साथ ही पीडीएफ भी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।